Assalamu alaikum students, welcome to biology class. Today I am going to discuss with you number 1 theory, law or principle, and number 2 other points which have been discussed inside boxes. Theory. Now we will see the definition of theory. The hypothesis that stand the test of time is called theory. Means ऐसी hypothesis जिसको many times टेस्ट किया गया हो and after repeated experimentations that proved true and then accepted, that hypothesis is called a theory. means उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद वो ट्रू साबित हो, वो ट्रू प्रूव्ड हो, तो ऐसी हाइपोथेसिस को थ्योरी कहते हैं. Productive theory keeps on suggesting new hypotheses. Productive theory ऐसी थ्योरी होती है जिससे साइंटिस्ट बहुत सारी न्यू हाइपोथेसिस फार्मुलेट करते हैं. Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. बहुत से बायोलॉजिस्ट जब एक नई थ्योरी को देखते हैं तो वो उसे चैलेंज समझते हैं और उस पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि उसको डिस्प्रूव कर सकें. बट इफ़ दे फेल्ड, इफ़ दे आर अनएबल टू डिस्प्रूव दैट थ्योरी, देन द थ्योरी बिकम्स अ लॉ. लॉ और प्रिंसिपल. लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law or principle. Means जब एक थ्योरी प्रूव हो जाती है तो फिर भी बहुत से साइंटिस्ट उसके बारे में डाउटफुल होते हैं और उसे डिस्प्रूव करने के लिए कॉन्टिन्यूसली उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन जब वो उसे डिस्प्रूव नहीं कर पाते तो वही एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए एविडेंस बन जाते हैं कि वो थ्योरी true है. Then that theory becomes a law. A scientific law is a uniform or constant fact of nature. एक law या एक principle एक ऐसा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का जिसको हम जुटला नहीं सकते और उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है. It is an irrefutable theory. ये एक ऐसी थ्योरी होती है which cannot be denied and we have to accept it. इसकी एग्जाम्पल्स हैं हार्डे-वेनबर्ग लॉ and Mendel's law of inheritance. These are the laws of genetics which we will discuss in 10th class in detail. Now we will discuss some important points which have been discussed inside boxes in biological problem while we were discussing malaria. First point is female Anopheles mosquito. And the next point is female Culex mosquito. Dear students, female Anopheles mosquito causes malaria in human beings, whereas female Culex mosquito causes malaria in birds. Students, you can see both these mosquitoes are female mosquitoes. One important point जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही हैं जो कि ब्लड सक करते हैं. मेल मॉस्किटोज ब्लड सक नहीं करते. The reason is that, look at the next point. Female mosquitoes need the blood of mammals or birds for the maturation of their eggs. फीमेल मॉस्किटोज को अपने एग्स को मेच्योर करने के लिए मैमल्स या बर्ड्स के ब्लड की ज़रूरत होती है और ये एक कुदरती निज़ाम है. इसी वजह से फीमेल मॉस्किटोज जो हैं वो ब्लड सक करते हैं ह्यूमन बींग्स का या मैमल्स का और बर्ड्स का. नेक्स्ट पॉइंट इज
When a female mosquito bites a person, she injects a small amount of saliva into the wound before drawing blood. Means female mosquito जब किसी भी पर्सन को, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी मैमल है, जब वो उसको बाइट करता है, जब उसको काटता है, तो उसका ब्लड सक करने से पहले अपने मुंह में से स्लाइवा उस वुंड के अंदर, उस जख्म के अंदर इंजेक्ट करता है। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि स्लाइवा प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। स्लाइवा जब उस जख्म के अंदर दाखिल होता है तो वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और फिर वही ब्लड जब फीमेल मॉस्किटो सक करता है तो वो जब उसकी फूड कैनाल के अंदर जाता है तो वो वहाँ पे उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी भी जख्म में से ब्लड बहता है या जिस्म में से ब्लड बाहर आता है तो वो कुछ लम्हों के बाद वो जम जाता है, उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। लिहाजा फीमेल मॉस्किटो क्या करता है, क्योंकि इसके स्लाइवा के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड को जमने नहीं देते, उसकी क्लॉटिंग नहीं होने देते, तो ये क्या करता है फीमेल मॉस्किटो, ये पहले अपना स्लाइवा इंजेक्ट करता है विद इन द वूंड और फिर वो जब वो मिक्स हो जाता है ब्लड के अंदर तो फिर उस ब्लड को वो सक कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, welts appear as an allergic reaction to the saliva on the skin after mosquito leaves the wound. We know that जब मच्छर काटते हैं तो ज़ख़म बन जाते हैं और रेड स्पॉट भी उस पर अपीयर हो जाते हैं। ये रेड स्पॉट जो होते हैं ये एक्चुअली इनको कहते हैं वेल्ट्स। लेकिन ये होते क्यों हैं? These are actually the allergic reaction to the saliva. ये saliva के अगेंस्ट, क्योंकि अभी हमने अपने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा है कि फीमेल मॉस्किटो जब काटता है तो वो सबसे पहले अपना स्लाइवा इंजेक्ट करता है वुंड के अंदर और ये स्लाइवा क्या करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन शो करता है इन द फॉर्म ऑफ रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, और वो जो रेड स्पॉट जाहिर होता है दैट इज कॉल्ड वेल्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का जिक्र है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज का जिक्र है और एंड पे, इस टॉपिक के एंड पे एडिस मॉस्किटो का जिक्र भी आया है। इट इज़ एडिस मॉस्किटो विच ट्रांसमिट्स डेंगू फीवर। एडिस मॉस्किटो एक्चुअली ये एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है और ये क्या करता है, इट ट्रांसमिट डेंगू फीवर।